अब देखो क्या होता है, एसएससी की बड़ी प्यारी हरकत है, पहले तो वो सवाल गलत बनाते हैं, फिर बाद में उस सवाल के लिए बच्चों से पैसे लेते हैं कि हाँ भैया 100 रुपए जो है आप एक सवाल का दीजिए, और बच्चा एक उम्मीद लगा करके होता है कि चलो जितने का फॉर्म भरा उतने फिर से देने हैं हमें क्वेश्चन के माध्यम से, शायद हो सकता है हमें नंबर मिल जाए। भाई साहब कल जब रिजल्ट आया, जब कल फाइनल मार्क्स जारी हुआ, तो बच्चों की आशाएं वहीं पर टूट गई कि मेरे शिफ्ट में तो ये सवाल गलत पूछा गया था, मुझे उसके नंबर मिलते तो शायद मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता। वो इस उम्मीद में लगा करके बैठा था कि नंबर तो मिले होंगे, बेचारे को नंबर मिले ही नहीं। मैं मेरे भाई दो सवाल आपको दिखाता हूं। सवाल नंबर एक, यहां पर ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा कि इसके अंदर में गलती क्या है, मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूंगा। और दूसरा सवाल यहां पर नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है। मेरे भाई सबसे पहले इस सवाल को आप देखिए, इसके बारे में भी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यह सवाल अपने आप में गलत है और इसको गलत किया जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। देखो मेरे भाई यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरी डायरेक्टली विथ एक्स एंड इनवर्सली विथ वाई। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन x बराबर 5 एंड y बराबर 3, और गिवन क्या दिया गया, x का मान अगर 0 है, y का मान 1 है तो फंक्शन का मान 15 होगा, या x का मान 1 है, y का मान 15 है तो फंक्शन का मान 2 होगा। अब कायदे से जब भी कोई भी चीज अगर मैंने किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे अगर हम स्पीड को ही देखें तो स्पीड जो होता है वो मेरे भाई डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखते हैं। ठीक है ना, कि जो डायरेक्टली है वो ऊपर में रहेगा और जो इनवर्सली है मेरे भाई यहां पर वो नीचे में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी तो इस फंक्शन को ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था कि ये जो फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, और जब यहां पर इस इन्वर्शन को हटाएंगे मेरे भाई तो सी नाम का एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा। अब अगर मानो क्वेश्चन में कहा गया अगर x का मान 0 है, तो मेरे भाई अगर x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी, 0 हो जानी चाहिए थी, बट इन्होंने कहा फंक्शन का मान तो 15 है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो जबरदस्ती का सॉल्यूशन है, बर्ग लाने वाली बात है और कोई बात नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद में कई सारे लोग यहां पर इसको 4 अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, अरे गुरुजी इसका सॉल्यूशन तो ऐसे नहीं ऐसे होना था। अरे बाबू मुझे पता है सॉल्यूशन क्या होना था, लेकिन अगर मेरे से कायदे में जाओगे ना तो इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटी था ही नहीं। 10 तरह के सवाल ऐसे मैं बना चुका हूं और 10 तरह के मैं पढ़ा चुका हूं, आए दिन पढ़ाता हूं और मुझे पता है। सेकंड सॉल्यूशन मेरे भाई जो सर्कुलेट है, जो हमने भी कल रात को अपने मेस के बैच में पढ़ाया, लेकिन मैं उससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूं, ना मेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है। वो यहां पर यह है कि अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ax कह दिया जाए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो b अपॉन y कह दिया जाए। अब कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अगर हम देखें यहां पर, तो कहा गया x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो f का मान 15 होगा। f का मान मेरे भाई कितना होगा, 15। x का मान अगर मानो 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई y का मान कितना है, 1 है। इससे हमारा मेरे भाई b का मान निकल जाएगा और b का मान कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। कंडीशन नंबर अगर हम 2 की बात करें मेरे भाई, इसमें कहा गया x के मान 1 पे और y के मान 15 पे फंक्शन का मान 2 होगा। फंक्शन का मान मेरे भाई कितना होगा, 2 होगा। कब, जब x का मान हमें 1 लेना है, तो मेरे भाई यहां पर 1 लेना है तो 1 इंटू a 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और यहां y का मान 15 लेना है तो सीधी सी बात है मेरे भाई 15/15। अगर आप यहां देखोगे तो 15/15 यहां पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, तो a का मान मेरे भाई निकल करके आ जाएगा 1। अब हमें दोनों कांस्टेंट के मान निकल गए, इसको रख करके हम तीसरे में रखेंगे, इसकी वैल्यू हम तीसरे में रखेंगे तो जाएगा, और मेरे भाई वहां पर फाइनल हमारा आंसर आएगा। उसमें यहां पर ये कहा गया अब x का मान 5 है, y का मान 3 है, दोनों तुम्हारे कांस्टेंट के मान पता है तो फंक्शन का मान बताओ। तो फंक्शन का मान कितना होगा, a का मान मेरे भाई कितना आ गया, तो 1 आ गया। x का मान इन्होंने मेरे भाई कितना दिया हुआ है जरा बताना, 5 दिया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, b का मान मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने कितना है, तो b का मान मेरे भाई 15 है, और उन्होंने भी मेरे भाई यहाँ पर देखो y का मान कितना दिया, तो 3 दिया है, यानी ये कट जाएगा तो बोलेंगे सर 5 + 5 मेरे भाई 10, लीजिए सेटिस्फाई हो गया। हम तो खुद ही आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो आप बाद में हमको कोर्ट में देंगे। ठीक है, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहां पर पढ़ाया गया है, कैसे है मेरे भाई। या तो कोई संख्या यहां पर डायरेक्टली है तो ऐसे लिखते हैं और इनवर्सली है तो ऐसे लिखते हैं, कहां पर है, क्यों प्लस आएगा बीच में, प्लस नहीं आना चाहिए तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने ये पूछा तो जो जो बच्चे हैं सबको इसके मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये है आपकी पहली गलती, जिसके कारण काफी सारे बच्चे प्रभावित रहे। ठीक है, बाद में जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं हम उसको पहले ही दे दिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मेरे भाई पॉइंट नंबर 2 को लेकर के, दूसरा सवाल जो आपकी तरफ से यहाँ पर आया है। दूसरा सवाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो समझिए,
दूसरा सवाल ये नंबर सिस्टम का है। अब इसके भी दो तरह के पक्ष पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं सवाल को बताता हूं नंबर सिस्टम का। ये क्वेश्चन है हमारा, कहा गया कि ये डिविजिबल है 3 से, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्या होगा। सबसे पहली बात, आज तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें बकायदा ये बताया गया है कि ये 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है। आपने कहीं पर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं कि ये कितने डिजिट का नंबर है। अगर यहां पर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है तो पी के मेरे भाई कई सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं। पी का मान मेरे भाई सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। तो कायदे से अगर हम इसको सिंगल डिजिट की नंबर माने और हम यहां पर क्या कहें, हम यहां पर ये कहें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब पी के काफी सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बट चूंकि इन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम पूछा है तो आंसर तो 9 होगा, लेकिन वो उस कंडीशन के हिसाब से जब हम सिंगल डिजिट नंबर माने। अब एसएससी का हो सकता है ये कहना हो, अपनी कोर्ट में दलीलें पेश कर दे, नहीं जी हम तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर इन सारे ऑप्शंस में मैक्सिमम वैल्यू 12 है तो ये होगा। अरे भैया, क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन के हिसाब से बनाता है कि क्वेश्चन के हिसाब से बनाता है? हम लोग कंपटीशन पढ़ाते हैं तो बेशक कहते हैं ऑप्शन का सहारा ले लो, लेकिन जब आप किसी को कोई भी क्वेश्चन देते हो तो क्या ये बोलते हो नहीं ये क्वेश्चन से ऑप्शन से बनेगा, ये तो इसका बेसिक हो ही नहीं सकता। ये जबरदस्ती की तितरलोजी और कोई बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से बच्चे गलत है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर एसएससी ने माना है 12 वो भी पूर्ण रूप से गलत है। चैलेंज करना पड़े मैं 10 किताबें ला करके आपके सामने रख सकता हूं और ये बात मैं घोषित कर सकता हूं। और इसके लिए आपने बच्चों को नंबर नहीं दिया, जिसके कारण काफी ऐसे अभ्यर्थी थे इस शिफ्ट के मेरे भाई 23 तारीख वाले, देखो 24 सितंबर के शिफ्ट 3 के बच्चे थे जो मेरे भाई रह गए, जिनको मार्क्स मिलना था और वो कट ऑफ क्लियर कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और उन सभी के सपनों को टूटने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एसएससी है और कुछ नहीं। जब नहीं आता क्वेश्चन सेट करने बता दो, हम अपने कंटेंट डेवलपर भेज देंगे, बढ़िया क्वेश्चन सेट कर देंगे, बढ़िया किताबों में क्वेश्चन सेट करते हैं, बढ़िया बैचेस में क्वेश्चन सेट करते हैं, आपके लिए भी बढ़िया क्वेश्चन सेट कर देंगे। इतनी सारी समस्याओं से तो आप जूझ ही रहे हैं, ना आपको क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट में सेट करना आता है, मेंस का पेपर 2 शिफ्ट में लेते हो उसमें भी मेरे भाई कोर्ट केस आपका 1 साल तक चलते रहता है। भूल गए यहाँ पर 2019 का पेपर, या याद दिलाऊं जहां 18 तारीख का पेपर आपने एमटीएस से भी बुरी हालत में सेट किया हुआ था, जहां पर बच्चों के 200 में 200 नंबर आए थे। कभी तो सुधार कर लीजिए। और उसके ऊपर में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को बर्ग लाना, नहीं ऐसे होगा। मैं 100 एक्सप्लेनेशन 100 इसके दलील दे सकता हूं कि क्यों ये सवाल गलत है, आप एक मेरे को सही करके दिखा दीजिए कि क्यों आपने सही माना है। इस रॉन्ग क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा एक इशू है यहाँ पर। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।